स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। रात, छत की चांदनी और सन्नाटा। चारों तरफ नींद बिखरी थी, लेकिन छत पर जैसे वक्त रुक गया था। अमित और स्नेहा एक कोने में चादर बिछाए लेटे थे। धीरे धीरे उनकी सांसें तेज हुई, उंगलियां उलझीं, होंठ मिल गए। पता है, मैं दीदी को देख नहीं पाती अब। स्नेहा ने अमित के सीने पर सिर रखते हुए कहा। क्यों? क्योंकि मैं अब सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। चांद गवाह था, हवाएं भी चुप थीं, और जिस्मों की गर्मी से चादर की सलवटें तक भीग उठीं। फिर दूसरे दिन प्रिया शादी की तैयारी में लगी थी। अमित कुछ रिश्तेदारों के साथ बाहर था। स्नेहा ने उसे आंखों से इशारा किया। अमित बाथरूम के पास आया, जहां स्नेहा पहले से खड़ी थी। भीतर खींच लिया, दरवाजा बंद, और फिर सिर्फ सांसें। जल्दी करो, कोई आ गया तो? डर अब नहीं लगता, अमित ने कहा, और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बाथरूम की दीवारें भी शायद उस दिन शर्म से लाल हो गई थीं। स्नान के बहाने आई स्नेहा, भीगी तो थी, लेकिन सिर्फ पानी से नहीं। 2 रातें, 2 जिस्म, और एक राज, जो प्रिया को कभी पता नहीं चला। शायद कभी चले भी तो। बहुत देर हो चुकी होगी। शादी के 2 दिन बाद सब लोग थककर लेकिन खुश होकर ट्रेन से घर वापस लौट रहे थे। रात का सफर था। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ था। डिब्बे में ज्यादा शोर नहीं था, अधिकतर यात्री सो रहे थे। प्रिया ने नींद से आंखें खोली तो देखा कि अमित अपनी सीट पर नहीं है। उसे थोड़ा अजीब लगा। वह धीरे से उठी और पानी पीने के लिए कोच के कोने की ओर बढ़ी। जैसे ही वो अगले डिब्बे के पास पहुंची, उसे फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दीं। धीरे धीरे पास जाकर जब उसने पर्दा हटाया, तो उसके होश उड़ गए। सामने अमित और स्नेहा एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, जैसे दुनिया का कोई होश नहीं था। प्रिया वहीं ठिठक गई। कुछ पल वो स्तब्ध रही, फिर तेज आवाज में बोली, क्या हो रहा है ये सब? अमित और स्नेहा घबरा गए। स्नेहा पीछे हट गई और अमित ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। प्रिया की आंखों में गुस्सा, दर्द और विश्वासघात का तूफान था। तुम दोनों मेरे सबसे करीब थे, और तुमने ये किया? उसकी आवाज कांप रही थी। डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। अब सिर्फ 3 धड़कनों की आवाजें थीं, एक टूटते रिश्ते की, एक अपराधबोध की, और एक घुटते प्रेम की। ट्रेन से उतरते ही तीनों चुपचाप घर लौटे। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। न अमित कुछ बोल पाया, न स्नेहा में हिम्मत थी। घर पहुंचते ही प्रिया ने दरवाजा बंद किया, और उसकी आंखों में गुस्सा और आंखों के कोनों में आंसू थे। अब बोलो, ये सब कब से चल रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें दर्द और विश्वासघात की आग थी। स्नेहा चुप रही, उसकी आंखें झुकी थीं। अमित ने एक सांस ली, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन प्रिया ने उसे रोक दिया। मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। तुम मेरी बहन हो, और तुम मेरे पति। उसका गला रुंध गया। क्या मैं इतनी अंधी थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई? वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। अमित धीरे से बोला, प्रिया, हमें माफ कर दो। ये सब अचानक नहीं हुआ, और न ही हमने कभी सोचा था कि ऐसा होगा। पर क्या? प्रिया चीख पड़ी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी से खेल किया है। ये कोई गलती नहीं थी, ये धोखा था। स्नेहा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो पास आई और बोली, दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं टूट चुकी थी पापा के जाने के बाद। और अमित? प्रिया ने उसकी बात बीच में काट दी। बस करो स्नेहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और अमित, मैं अब तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। तीनों के बीच अब सिर्फ चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी सब कुछ कह रही थी। प्रिया के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। बहन और पति का ऐसा रिश्ता उसे अंदर तक तोड़ गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक सुबह स्नेहा के कमरे में आकर उसने सीधे कहा, अब बहुत हो गया। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होनी चाहिए।
मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देख रही हूँ। तुम्हारी शादी जल्द ही होगी। स्नेहा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन वह जानती थी, दीदी ने जो फैसला किया है वो अब बदलेगा नहीं। कुछ ही हफ्तों में प्रिया ने रिश्तेदारों और अपने पुराने दोस्तों की मदद से एक समझदार और अच्छा लड़का ढूंढ लिया। लड़का शालीन, सुलझा हुआ और स्नेहा से बहुत प्रभावित हुआ। सगाई हुई। फिर जल्दी ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। शादी के दिन प्रिया ने स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, पर मैंने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह पाला है। तुम्हारी ये नई शुरुआत तुम्हें वो सुकून दे जो मैंने कभी नहीं दे पाई। स्नेहा फूट फूट कर रोई। अंदर से वह जानती थी कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ आगे बढ़ने का ही रास्ता था। शादी हो गई। विदाई के समय स्नेहा ने पीछे मुड़कर अमित की ओर देखा, पर अमित की नजरें झुकी थी। शायद ये उस अधूरे रिश्ते का आखिरी लम्हा था। स्नेहा की शादी को 3 महीने हो चुके थे। वो अब एक नए शहर में, एक नई जिंदगी में व्यस्त थी। पति बहुत समझदार था और स्नेहा अब सच में खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। अमित और प्रिया अब अकेले थे, लेकिन उस रिश्ते में अब वैसा प्यार नहीं बचा था। प्रिया की आंखों में अब भी कभी कभी वो दर्द झलक जाता जो अमित के विश्वासघात ने दिया था। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न शिकायत, न रोष। एक दिन शाम को बालकनी में बैठी प्रिया ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए हल्की मुस्कान दी। उसकी गोद में नन्ही जान की हलचल थी। शायद यही अब उसका सबसे सच्चा रिश्ता था। अमित धीरे धीरे पीछे हट चुका था। वो जानता था कि उसने जो किया उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन प्रिया ने कभी उसका नाम लेकर कुछ नहीं कहा। उसने बस खुद को, अपनी होने वाली संतान को और अपनी बहन की इज्जत को बचा लिया था। जिंदगी ने उसे दर्द दिया, लेकिन उसने बदले में सबको सुकून देने का रास्ता चुना। कहानी यही खत्म नहीं होती, पर यही थम जाती है, एक नई सुबह की उम्मीद के साथ, जहां रिश्ते फिर से भरोसे की बुनियाद पर खड़े होंगे। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।